नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। असम विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और बहुत बड़ी जीत असम में बीजेपी की होती हुई दिखाई दे रही है। अमूमन जितने एग्जिट पोल सामने आए हैं और सारे के सारे एग्जिट पोल असम में एनडीए प्लस गठबंधन को बम्पर सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। 100 का आंकड़ा एनडीए असम में पार कर रही है। वहीं बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस 20 में ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है। तो एक बहुत बड़ी जीत असम में। हिमंता विश्व शर्मा की तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, पहले से ही उम्मीद थी कि असम में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी, एक बार फिर से जीत रही है असम बीजेपी। देखिए, मुझे तो जानकारी मिल रही है कि गुवाहाटी में हेमंत बिस्व शर्मा स्पेशल पेड़ा बना रहे हैं। वो पेड़ा जो है इस बार बांटा जाएगा, लड्डू की जगह जो है वो पेड़ा। तो वो जो खेड़ा साहब ने जो लगाया था आरोप और उस समय जो कहा था कि मैं पेड़ा बना दूंगा, तो ये जो रिजल्ट आ रहा है, जो एग्जिट पोल आ रहा है, वो एग्जैक्टली पॉलिटिकल पेड़ा है। 3-4 बड़ी बड़ी चीजें आप समझ लीजिए कि क्या हुआ है। एक, हिंदुओं का कंप्लीट जिसको कहते हैं यूनिटी, हेमंत बिस्व शर्मा ने हिंदू समाज को असम के अंदर ऐसा एकजुट किया है कि जिसका मिसाल हिंदुस्तान के किसी दूसरे राज्य में देखने को नहीं मिलता। पहली चीज ये, बंगाल में हम मुसलमानों की बातचीत करते हैं, बंगाल में जितने मुसलमान हैं 5% ज्यादा असम के अंदर हैं। बंगाल में अभी पिछले सेंसस के मुताबिक हम लोग कहते हैं 27% 28% है। वहां उस सेंसस के मुताबिक असम के अंदर 35% मुसलमान हैं और फिर भी वन साइडेड वो जीत रहे हैं। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर गौरव गोगोई की है। ये जो एग्जिट पोल आया है तो 3-4 एजेंसीज वो ये बता रहे हैं कि गौरव गोगोई वो अपनी सीट ही हार रहे हैं। जब लीडर खुद हार रहा है और जब आपकी पूरी की पूरी पार्टी जो है बिल्कुल जमींदो हो गई है, तो ये जो आंकड़ा ये 100 का बताया जा रहा है, ये 110 चला जाए लास्ट में काउंटिंग होते 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 होते, तो उसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का इतना बुरा हाल क्यों हो गया? कहां कमी रह गई? क्यों इतनी बुरी हार असम में कांग्रेस की दिखाई दे रही है? देखिए, कांग्रेस की इसलिए इतनी खराब स्थिति हुई क्योंकि कांग्रेस ने पूरी तरह से मान लिया था कि हम अब असम के अंदर एक इस्लामिक पार्टी बन जाएंगे। पूरा मुसलमानों का वोट एक तरफा कांग्रेस की तरफ पड़ा, तो हिंदुओं का वोट तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ पड़ेगा ही। जो असम के आंकड़े आ रहे हैं जिसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 100+ सीटें जो जीत रही है, कांग्रेस अगर 20 से 25 सीटें से ऊपर जीत रही है, तो इसका मतलब है दूसरे अन्य पार्टियों के लिए 0 दे रहा है। तो बदरुद्दीन अजमल कहाँ गया? उसकी पार्टी AIUDF जो कि केवल मुसलमानों की राजनीति करती है, और पिछले चुनाव जो लोकसभा के हुए थे उसमें वो खुद भी अपनी सीट हार गया था। उसी समय दिख रहा था कि यहां भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, बल्कि हिंदू वर्सेस मुसलमान है। क्योंकि कांग्रेस ने मान लिया कि हम हिंदुओं को भ्रमित कर लेंगे, मुसलमानों का एकजुट वोट ले लेंगे और इससे हम आगे बढ़ जाएंगे। राहुल गांधी बोल रहे थे कि जैसे ही सरकार बनेगी हिमंता बिस्व शर्मा को अरेस्ट करवाएंगे, ये हमारा बब्बर शेर अरेस्ट करेगा, गिरफ्तार करवाएगा। अब गिरफ्तार किसकी होगी? गिरफ्तारी के लिए तो पूरी तरह से दिख रहा है कि हेमंता बिस्व शर्मा ने तैयारी कर ली है गौरव गोगोई के लिए, इनकी पत्नी एलिजाबेथ के लिए और फिर पवन खेड़ा के लिए भी। तो जो असम के अंदर वेव चल रहा था जिसमें हेमंता बिस्व शर्मा ने पहले कह दिया था कि हमें मियां मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, और वही मियां मुसलमानों का वोट कांग्रेस को चाहिए। तो कांग्रेस अगर उस रणनीति में, उस ट्रैप में हेमंता बिस्व शर्मा की नहीं फंसी होती तो इतनी बुरी हार नहीं होती। 30-40 सीटों से ऊपर कांग्रेस को मिल सकती थी, लेकिन कांग्रेस उसी ट्रैप में फंस गई। हेमंता बिस्व शर्मा कह रहे थे हम 22-23 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, हमारी सहयोगी पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ ले। लेकिन कांग्रेस उन्हीं 22-23 सीटों पर अपने आप को कंसंट्रेट किए हुए। ये गौरव गोगोई गए, वहां पर उन्होंने गुटबाजी कर दी और उसके बाद उस गुटबाजी का शिकार कांग्रेस हो गई। पहले से ही कांग्रेस में विस्फोट, और उसके बाद कुछ और नेताओं ने पार्टी छोड़ना शुरू कर दिया और छोड़ते छोड़ते ऐसी स्थिति पर पहुंचा दिया कि ये गुजरात वाली स्थिति असम के अंदर भी हो गई।
अब लगातार असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तीसरी बार जीत हो रही है, चौथी, पांचवी, छठी बार भी ऐसे ही जीत होती रहेगी, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा अभी छोड़ने वाले हैं नहीं। तो जो पोलराइजेशन हुआ है उसमें सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस की है, सबसे बड़ी भूमिका बदरुद्दीन अजमल की है। बदरुद्दीन अजमल ने एक फसल तैयार करने की कोशिश की। राहुल गांधी सोचे कि वहां पर जाकर काट लेंगे, तो काटने के लिए गए और खुद कांग्रेस को काट कर आ गए। तो जो स्थिति असम में रही, इसका मतलब है कि अब कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी वहां बन गई है और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी बन गई है। तो जब हिंदू मुसलमान की राजनीति करोगे तो उसके बाद तो यही रेशियो रहेगा। 35% आपके पास है तो 65% किसी और के पास होगा, और वो भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल, और इस चुनाव में जीत को लेकर हेमंता तो पहले से ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। 9 तारीख को वोटिंग पूरी हुई, उसके बाद वो लगातार पश्चिम बंगाल में रहे, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। लेकिन चुनावी प्रचार के दौरान असम में उन्होंने जो बयान दिए, चाहे वो गौरव गोगोई का मसला आया, पवन खेड़ा का आया, या कांग्रेस पार्टी से जुड़े किसी भी नेता का आया, अब सरकार बनते ही हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। क्या बड़े एक्शन लिए जाएंगे? क्योंकि मूड तो हेमंता का वही नजर आ रहा है। देखिए, आपने प्रचार में भाषा शैली के ऊपर बात की। हिंदुस्तान अब सच सुनना चाहता है नेताओं के मुंह से। आप मुस्लिम अपीजमेंट करके मुसलमानों को एक छत्र अधिकार देकर हिंदुओं को सेक्युलरिज्म का अफीम चटाएंगे तो लोग अब उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिस इज द ट्रेंड फ्रॉम असम। यही बंगाल में भी हुआ है, और ये सब तो वहां सब योगी मॉडल को फॉलो करते करते यहां तक पहुंचे हैं। अब ये समझिए कि यूपी में योगी आदित्यनाथ किस तरीके से यही ट्रेंड अगर आगे चला तो क्या कयामत आने वाला है। तो आप ये समझिए कि न सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा ने राजनीति के उसको कह सकते हैं कि नैरेटिव को बदलने की कोशिश की, बल्कि उसमें वो कामयाब रहे। सच बोलो और अपने आइडेंटिटी, अपने हिंदुत्व, अपनी पहचान, अपने धर्म को लेकर आप जरा सा भी, यू डोंट मिन्स द वर्ड्स। कितना हाहाकार मचा, मियां मुसलमान बोल रहे, लोग सुप्रीम कोर्ट आ गए, उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं गलत बोल रहे हैं। और मजेदार बात मैं आपको बताऊं कि जो असम के कुछ नेटिव मुस्लिम्स हैं, वो उन लोगों ने भी हेमंत बिस्वा शर्मा को वोट किया है। और इसलिए ये जो एक मुसलमानों को छलने की वाली राजनीति, जिसको हिंदुस्तान में सेकुलर राजनीति कहा जाता है, उसके लिए बहुत बड़ा ये झटका है। अब दूसरी चीज, इस हार के बाद जो राहुल गांधी का जो सेंचुरी पूरा होने वाला है अभी लगातार चुनाव हारने की, उसमें एक बात समझने की है कि कांग्रेस पार्टी हैज लॉस्ट द आर्ट ऑफ कंडक्टिंग पॉलिटिक्स। इनको लग रहा था जैसे केरल के अंदर में बाय डिफॉल्ट, आप देखिए बड़ा एग्जिट पोल्स जो आए केरल के, वो बड़ा टच एंड गो है। उसमें जहाँ गड़बड़ हो गया, बीजेपी की सीटें ज़्यादा बढ़ गई तो वामपंथियों की भी सरकार बन सकती है, ऐसा माहौल बन रहा है। आप ये देखिए कि राहुल गांधी वहाँ क्या कर रहे थे केरल के अंदर में, वही काम उन्होंने असम में किया। और वो क्या है कि आलसी बालक की तरह कि हम इतनी भी मेहनत नहीं करेंगे कि पेड़ पे चढ़ के जो है सेब को तोड़ें और उसके बाद उसको खाएं। आप पेड़ के नीचे लेट जाते हो, मुंह खोल के बैठे रहते हो कि एंटी इनकम्बेंसी में सामने वाली सरकार जो है वो खत्म होगी, वो अनपॉपुलर होगा, वो मिस्टेक करेगा, वो उसके खिलाफ जो नाराजगी होगी उसके आधार पे, जैसे हम तेलंगाना जीत गए, जैसे हम हिमाचल जीत गए, यही फिराक में वो हरियाणा भी जीतने वाले थे वो, लेकिन वो हार से उन्होंने कोई सबक सीखा नहीं। तो अब देखिए असम भी हाथ से गया और मामला केरल में भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। जो स्ट्रैटेजी थी शुरू से ही हेमंता बिस्वा शर्मा की, या जो बयान जो चर्चा में आया कि उन्हें मियां मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वो बहुत क्लियर थे। क्या यही क्लैरिटी उन्हें इतनी बड़ी जीत दे रहा है? बिल्कुल, और क्लियरिटी हर चीजों पर है। उनकी क्लियरिटी इस बात के लिए भी है कि राहुल गांधी एक साइकिक लीडर है। उनकी क्लियरिटी इस बात के लिए भी है कि गौरव गोगोई के घर में पाकिस्तान की जासूस बैठी है। उनकी क्लियरिटी इस बात के लिए भी है कि अब पवन खेड़ा को छोड़ा नहीं जाएगा। ये सारी क्लियरिटी धीरे धीरे दिखाई पड़ रही है कि एक क्लियरिटी का नतीजा तो सामने है। उस क्लियरिटी के कारण भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड जीत हासिल की, हैट्रिक लगाया। उसके बाद दूसरी क्लियरिटी जो
पवन खेड़ा को लेकर है, अभी तक इंतजार इसी 29 तारीख को हो रहा था। हेमंता बिस्वा शर्मा चुपचाप बैठकर यही देख रहे थे कि अभी असम पुलिस को बीच बीच में जो बार बार ये कांग्रेस के वकील, इन लोगों के वकील, या अभिषेक मनु सिंघवी हो या कपिल सिब्बल जैसे लोग, ये टाइम खरीदने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, वही टाइम खरीदने के लिए एडवोकेट जनरल का इस्तेमाल असम पुलिस ने अपने वकीलों का इस्तेमाल किया कि अभी समय है, अभी समय खरीदते रहो, क्योंकि अभी चुनाव में व्यस्तता है। पश्चिम बंगाल में लास्ट फेज की वोटिंग नहीं हुई है। अगर वोटिंग नहीं हुई है तो इस समय अगर कांग्रेस को ज्यादा सहानुभूति वाले मुद्दे दे देंगे तो उसने विक्टिम कार्ड खेलना है, खेल के कुछ न कुछ फायदा पहुंचा लेगा। तो ये 29 तारीख का इंतजार। अब तो नो डाउट ये हो गया कि हेमंता बिस्वा शर्मा फिर से सीएम बन गए। अब उनका अगला टारगेट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी पवन खेड़ा की सुनवाई नहीं हुई, अग्रिम जमानत नहीं है, अभी उनके पास जमानत है ही नहीं। अगर कभी भी असम की पुलिस आए, उनको डिटेन करे यानी पूछताछ के लिए बुलाए और वहीं से अरेस्ट कर ले तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अर्जेंट हियरिंग की बात करके ये अभिषेक मनु सिंघवी सीजेआई के पास गए थे कि नहीं तत्काल सुनवाई कीजिए, क्योंकि चुनाव परिणाम आने वाला है। अगर एग्जिट पोल आ गया और उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा को लग गया अब तो सरकार हमारी बन गई फिर से, तो उसके बाद ये टाइम नहीं लगाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जल्दी से जल्दी सुनवाई करके इनको एंटीसिपेटरी बेल दे दे। अभी संभावना तो दिख नहीं रही, 2-4 दिन ऐसे ही गुजर जाएगा और इस 2-4 दिन में अगर खेड़ा जैसे लोगों की गिरफ्तारी हो गई तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा ने उस समय भी जब चुनाव के बीच में इन्होंने आरोप लगाया, पवन खेड़ा ने आरोप लगाया, कांग्रेस ने आरोप लगाया, और उस समय भी जो उनका एग्रेसिव तरीका था, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर हो, पवन खेड़ा को लेकर हो, राहुल गांधी को लेकर हो, वो ये नहीं सोच रहे थे कि ऐसी बातें करने से, इस तरह के एक्शन लेने से कांग्रेस को फायदा हो जाएगा, कांग्रेस चुनाव में कुछ फायदा उठा लेगी। उनको पता था कि उनके जो सपोर्टर हैं उनके साथ खड़े हैं, इसलिए आगे अब इन लोगों को डरना चाहिए कि इनका क्या होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो बड़ी खबर यही है कि असम में एक बार फिर से बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हालांकि पूरी उम्मीदें थी, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा ने जबरदस्त परफॉर्म किया, असम में लोगों का जबरदस्त प्यार भी मिला, लेकिन एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं उससे साफ ये हो गया है कि असम में एक बार फिर से बीजेपी गठबंधन की सरकार बन रही है। एनडीए को 100+ का आंकड़ा मिलता दिखाई दे रहा है, वहीं कांग्रेस 20 में ही सिमट रही है। तो देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।